नमस्कार। सुबह के 9 बज चुके हैं। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बता दें, ममता बनर्जी पर हुआ हमला था या फिर हादसा, इसको लेकर मुख्य सचिव की ओर से जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसको लेकर निर्वाचन आयोग संतुष्ट नहीं है। उसकी ओर से कहा गया है कि दरअसल ये स्पष्ट तौर पर पता नहीं चल पा रहा कि ये हादसा था या फिर किसी की ओर से हमला किया गया। आपको बताते चले, मौके पर उस समय सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था ज्वेलरी शॉप पर, जो काम नहीं कर रहा था। इसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। आयोग ने मुख्य सचिव से और विस्तृत और स्पष्ट रिपोर्ट मांगी है। ये रिपोर्ट आज शाम 5 बजे तक सौंपनी होगी। दोनों ऑब्जर्वर्स भी शनिवार शाम तक ही रिपोर्ट दे पाएंगे। उन्हें भी आयोग ने शनिवार शाम तक की, यानी कि आज शाम तक की मोहलत दी है। आपको बताते चले, शुक्रवार को मुख्य सचिव ने तय समय में रिपोर्ट तो आयोग को सौंप दी, लेकिन उसमें कई जानकारियां स्पष्ट नहीं है और संशय को बढ़ाने वाली हैं। तथ्यों का जिक्र है, लेकिन घटना के कारणों का स्पष्ट ब्यौरा नहीं है और इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि आखिर घटना की असली वजह क्या है। रिपोर्ट से ये भी पता नहीं चल पा रहा कि घटना कहां और कैसे हुई। इन सब के बीच ममता बनर्जी, जिनको बीती शाम अस्पताल से छुट्टी मिल गई, वो कल से चुनाव प्रचार की शुरुआत भी करने वाली हैं। टीएमसी का घोषणा पत्र भी कल ही जारी होगा। ममता बनर्जी खुद जारी करेंगी और फिर उसके बाद चुनाव प्रचार भी वो कल ही करने वाली हैं। लेकिन इसके लिए व्हील चेयर का ममता बनर्जी को सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि व्हील चेयर से ही घूम घूम कर वो टीएमसी के लिए अपने लिए वोट मांगती हुई जनता के बीच नजर आएंगी। लेकिन इन सब के बीच मुख्य सचिव ने जो रिपोर्ट सौंपी है, आपको बता दें, उस रिपोर्ट के हिसाब से भीड़ का दबाव, तंग सड़क के एकदम किनारे लोहे का खंभा, दरवाजे का झटके से बंद होना, ममता बनर्जी के बाहर निकले पैर का घायल होना जैसी तथ्यात्मक बातों को लेकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट आयोग को दी है। लेकिन रिपोर्ट किसी निर्णय तक पहुंचने में मदद नहीं करती। इसी वजह से स्पष्ट रिपोर्ट अब आयोग की ओर से मांगी गई है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट से ये भी पता नहीं चल रहा कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट हादसा था या फिर हमला, और इसी वजह से एक बार फिर से स्पष्ट रिपोर्ट देने की बात आयोग की ओर से कही गई है। आज शाम 5 बजे तक की दी गई है इसके लिए मोहलत। পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং টিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাই। आज हम पश्चिम बंगाल की दो सबसे अहम सियासी तस्वीर के दो दृष्टिकोण के बारे में बताएंगे। जैसे किसी सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही बंगाल के सियासी दंगल के दो पहलू हैं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के बाद सबसे बड़े मुकाबले की फिसाद पर कौन किस पर भारी है, यानी नंदीग्राम में शुभेंदु का फैक्टर क्या है। नंदीग्राम के दूसरे सिक्के यानी ममता बनर्जी के लिए जीत कितनी आसान या मुश्किल होगी। पहले ममता बनर्जी ने पर्चा भरा और अब शुभेंदु अधिकारी, यानी सियासी युद्ध भूमि में सेनाएं चल गई है, शंखनाद हो गया है और सबसे बड़े मुकाबले में हार और जीत के लिए सेनाएं तलवार भांजने लगी है। आज हम आपको दोनों पक्षों के बारे में बताएंगे। ठीक इसी तरह बंगाल की जिस तस्वीर पर पूरे देश की नजर है, वो है ममता बनर्जी की चोट। सड़क से लेकर चुनाव आयोग तक यही मुद्दा चर्चा में है। ममता बनर्जी को लगी चोट को लेकर दो नजरिए सामने आ रहे हैं। पहला नजरिया ये कि जब व्हील चेयर पर ममता रैलियों में जाएंगी, उनके पैर में प्लास्टर देखकर एक सहानुभूति की लहर पैदा होगी और उसी लहर से जीत मिलेगी। तो दूसरा नजरिया ये है कि ममता को चोट से कोई सियासी फायदा नहीं मिलेगा। बंगाल के सियासी वोट भूमि से आई इन दोनों तस्वीरों का संपूर्ण विश्लेषण हम करेंगे। शुभेंदु की शक्ति, ममता का मैजिक, आज इन दोनों का तथ्यों के आधार पर सटीक व्याख्या आपको दिखाएंगे। ठीक इसी तरह चोट और वोट को लेकर जो नए सियासी समीकरण बंगाल की सियासत में बने हैं, उसकी एक एक डिटेल के बारे में बताएंगे। पैर में फ्रैक्चर, लेकिन तैयार है ममता।
द ग्रेट बैटल ऑफ ममता वर्सेस शुभेंदु।